नमस्कार डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं दिवाकर कुमार। मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से हो रही होगी। और जैसे कि आपको पता है, कुछ दिनों से मैं सोल्यूशन नहीं बना पा रहा था, जो कि SVT 9 तक आपका हो चुका है। आपको आज SVT 7 मिल रहा है। कल शाम तक आपका तीनों सोल्यूशन मिल जाएगा। और तीनों सोल्यूशन कल शाम तक मेरा इसलिए प्रयास रहेगा क्योंकि आपको पता है 27 तारीख को 11 बजे आपका ग्रैंड टेस्ट होने वाला है, जिसमें 20 क्वेश्चन मिलेगा आपको। टाइम 15 मिनट। और आपको 11 बजे क्वेश्चन अपलोड मिल जाएगा आपको। और 11:20 11:25 तक आपको आंसर भेज देने हैं, क्योंकि उसके बाद आप 1 मिनट की भी देरी करते हो तो आपका आंसर का एवेल्यूशन नहीं किया जाएगा और आपकी रिजल्ट नहीं बन पाएगा। तो आप कोशिश करना उस टेस्ट में मैक्सिमम बच्चे भाग लेना। यह मत देखना कि कितने नंबर आ रहे हैं, आएंगे या ना आएंगे। बस आप उस टेस्ट का हिस्सा बनना, क्योंकि कहीं ना कहीं उस टेस्ट में आपको NTPC और ग्रुप डी एग्जाम का झलक मिलेगा। इस मौका को चूकना मत। ठीक है फ्रेंड्स। और आज हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं SVT 7, जिसके टॉपर थे आदित्य फर्स्ट टॉपर, सेकेंड टॉपर पूजा। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा हो कि जब दोनों के नंबर 10 है तब फर्स्ट और सेकेंड कैसे हो गए। तो जो बच्चे पहले आंसर भेजते हैं उसके अकॉर्डिंग हम प्रायोरिटी सेट करते हैं, क्योंकि प्राथमिकता उन्हीं को जाती है। क्योंकि मैंने आपको शुरू दिन ही बताया था कि टेस्ट अगर आपका 10 बजे शुरू होता है तो कोशिश करो आप तुरंत भेज दो। लेकिन कुछ बच्चे आधे घंटे बाद भेजते हैं, 1 घंटे बाद भेजते हैं, जिसमें आपकी पारदर्शिता नहीं झलक पाती है। इस बात का क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाता है कि आपने उसे प्रॉपर 10 मिनट बनाया या 20 मिनट में बनाया है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जैसे ही टेस्ट खत्म हो आप 10 बजे 10 मिनट के लिए टाइम निकालो। लॉकडाउन है फिर भी मान तो कोई भी काम हो, आप 10 बजे 10 मिनट के लिए टाइम निकाल ही सकते हो, कि पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। हाँ, मेरे कुछ स्टूडेंट जॉब में हैं जो टेस्ट भी देते हैं, तो उन लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो अपने अनुसार नहीं चल सकते। बट उनके अलावा जितने भी लोग हो, बॉय एंड गर्ल्स, आप 10 मिनट तो निकाल ही सकते हो। इसीलिए मैं प्रायोरिटी सेट करता हूँ। अगर 10 में भी कोई बच्चा पहले भेज रहा है तो फर्स्ट टॉपर वही हुआ। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगली बार आप लोग ध्यान करें, जैसे ही 10:10 होता है आप रुक जाओ। चाहे आपने 1 क्वेश्चन बनाया है, 2 क्वेश्चन बनाया है, 10 का 10 बनाया है, और कोशिश करो अगले 2 या 3 मिनट के अंदर भेज दे, तभी आपकी पारदर्शिता बनी रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आज के टेस्ट का सोल्यूशन करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन था, मैं जरा इसे नाइट मोड में कर दूं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन था मेरा, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व की प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई, ठीक है फ्रेंड्स, राजस्व की प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई तो X का मान निकाले। आपको वैल्यू किसका निकालना है? X का निकालना है। देखो फ्रेंड्स, कुछ नहीं, आप क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। राजस्व मतलब होता है उसकी आमदनी, तो उसकी रेट कुछ नहीं दे रखा है, सारा परसेंटेज में दे रखा है। इसका मतलब है कि अगर उसके रेट में 20% की कमी होती है, अगर हम इस 20% को 1/5 कर दे तो कमी का मतलब है कि 5 पर 1 कम गया। तो हमने मान लिया पहले उसका रेट 5 था, अब उस पर कम होके हो गया 1, कम हो गया तो अब हो गया 4। और आपसे इस सेल का पूछा तो हम सेल रहने देते हैं। और बात है फिर राजस्व की, उसके राजस्व में 60% का वृद्धि होता है। तो देखो मैंने कर रखा है 60% को, अब जैसे ही भिन्न में बदलोगे तो आएगा 3/5। इसका मतलब है यदि हम मान लेते हैं कि पहले का राजस्व उसका 5 था, तो राजस्व में वृद्धि हुई है, तो 5 पे कितना वृद्धि हुआ? 3, मतलब अब राजस्व उसका हो गया 8। यहां तक क्लियर है? अब चलिए, अब देखिए फ्रेंड्स, उम्मीद है यहां तक आपने समझ रखा होगा। अब एक बात बताओ, उसकी कीमत 5 थी और कमाई 5 हुआ, तो 5 में कितने से गुना करेंगे तो हमें 5 मिलेगा? तो ऑब्वियस सी बात है 1 से करोगे। अब उसकी देखो तो आमदनी कितनी हो गई? 8। और कीमत कितनी है?
तो 4 हो गई है। अब बताओ 4 है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ आप किससे गुना करोगे? तो ऑब्वियस सी बात है आप 2 से गुना करोगे। अब एक बात बताओ, इससे अब आपका बिक्री तो पूछ रहा है, तो देखो तो फ्रेंड्स, पहले बिक्री था मेरा 1, अब हो गया 2, तो कितना बढ़ गया? पूरा का पूरा 100% बढ़ गया। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो आप इस वीडियो को फिर से बैक करके देखो, आप बिल्कुल समझ पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, कुछ फलों को 100 रुपये में 11 की दर से और उतने ही फल 100 रुपये में 9 की दर से खरीदे जाते हैं। ठीक है, यदि सभी फलों को 100 रुपये में 10 की दर से बेचा जाता है तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। देखो फ्रेंड्स, इस तरह के सवाल में या इस तरह के सवाल देने का मेरा एक ही मकसद था, क्योंकि आप में से आधे से ज्यादा बच्चों ने बस एक ट्रिक रख रखा है ये वाला कि कोई भी वस्तु 10 रुपया में 11 की दर से बेचा जाता है, 11 रुपया में 10 की दर से बेचा जाता है, तो लाभ या हानि निकाले, तो आप बहुत खूबसूरत से क्रॉस करके उसका परसेंटेज निकाल लेते हो। लेकिन जो बच्चे केवल इतना ही पढ़ते हैं, मैं क्लास में भी जब भी पढ़ाता हूँ बच्चों को ऑफलाइन कोचिंग में मेरा, तो ये बताता हूँ कि अक्सर बच्चे इसका आंसर तो दे देते हैं, लेकिन जब बात 3 की आती है, 3 डाटा की, तो वहां बच्चे फंस जाते हैं। कारण यही कि उन्होंने केवल ट्रिक पढ़ रखा है, इसका बेसिक समझते नहीं है। इसी वजह से मैंने आपको दिया है। देखो फ्रेंड्स, जब भी हो ना ऐसा क्वेश्चन, आप कोशिश करो, अगर यह मान लो मेरा रेट है, यह रेट है मेरा, यह वस्तु है, सामान है ना, इसको जिस गुड्स सूचित करते हैं, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन मेरा ये बोल रहा है, फिर से मैं लिख दूं, ये रेट है मेरा, ये गुड्स है। पहला उसने 100 रुपया में 11 की दर से खरीदा, मतलब हर 11 वस्तु पर 100 रुपया खर्च किया। दूसरा उसने 100 रुपया में 9 की दर से वो खरीदा, यहाँ वो हर 9 वस्तु पे 100 रुपया खर्च कर रहा है। ओवरऑल वो जो बेच रहा है सारे सामान को मिलाकर, वह 100 रुपया में 10 की दर से बेच रहा है, मतलब हर 10 वस्तु पे 100 रुपया वसूल रहा है। अब एक बात बताओ फ्रेंड्स, आप अब आपसे कोई भी आप बिजनेस शुरू करते हो, कोई आपसे बोलेगा लाभ या हानि बताओ, तो भाई मेरे जी, मान लो आपने 100 सामान खरीदा है, तो जब तक आप 100 का 100 सामान बेचोगे नहीं, कैसे पता चलेगा आपने कितना लाभ या हानि कमाया? इसका मतलब यही तो आपने देखा कि भाई जितना सामान खरीदे उतना सामान बेचेंगे भी। इसका मतलब है कि जितना क्रय मूल्य का सामान था संख्या, उतना ही विक्रय मूल्य का होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं संख्या मेरा 11 है, 9 है, 10 है, तो क्यों नहीं इन सबको बराबर कर दो। और आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ रखा है कि बराबर करने के लिए लघुत्तम लेते हैं, तो 11, 9 और 10 का लघुत्तम हो जाएगा मेरा 990। अब इसमें 90 से गुना कर देंगे। अब देखो ये तो दर बता रखा है ना फ्रेंड्स कि 10 में 11 की दर से खरीद रहा है, मतलब हर 11 वस्तु पे इसको 100 रुपया लग रहा है। तो 90 गुना अगर वस्तु यह लेगा तो 90 गुना पैसा लग जाएगा, तो 9000। यहां हमें 990 करने के लिए 110 से गुना करना पड़ेगा। अब बताओ, वस्तु 110 गुना तो पैसा भी 110 गुना, 11000। अब इन दोनों वस्तु को आप ऐड करोगे, आप इस दोनों वस्तु को अब ऐड करोगे, देखो फ्रेंड्स, तो कितना हो गया मेरा? तो 990 यहाँ, 990 यहाँ, टोटल वस्तु मेरा हो गया, कितना हो गया यहाँ देखो आप, 1980। ठीक है, और यहाँ इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, 1980 वस्तु को उसने कितने में खरीदा? तो 20,000 में। अब 1980 वस्तु को बेच के देखते हैं, तो हम बेच कैसे रहे हैं? तो हर 100 रुपया में हम 10 वस्तु क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। अब वस्तु हमें कितने बेचने हैं? 1980। अगर इसमें हम 198 से गुना कर दे तो मेरा 1980 वस्तु मिल जाएगा। अब देखो आपने इसमें हमने किससे गुना किया? 198 से, तो रेट भी मेरा 198 गुना बढ़ जाएगा। तो रेट मेरा कितना हो गया? 19,800। अब देखो फ्रेंड्स, 1980 वस्तु हमने यहाँ बेचा, 1980 वस्तु हमने यहाँ खरीदा, वस्तु बराबर हो गया। लेकिन इस 1980 वस्तु को हमने खरीदा था 20,000 रुपया में, इस 1980 वस्तु को बेच रहे हैं 19,800 रुपया में। यह आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष दिख रहा होगा कि इसको घाटा हुआ। भाई कितने का घाटा हुआ? तो 200 का। किस पे? तो 20,000 पे। अब जैसे ही प्रतिशत निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1% हानि। क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल था, आप समझ लोगे। देखो ये समझाने में हमें लेंदी लग रहा है, बट अपने माइंड को ये मत कमांड भेजना है कि लेंदी क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनेगा। प्रैक्टिस है तो इजीली बन जाएगा पर। ठीक है, चलिए ये था मेरा ज्योमेट्री का क्वेश्चन, बहुत ही हल्का।
एक छोटा सा प्रॉपर्टी यूज करना था, मैं बता देता हूँ आपको। पहले क्वेश्चन मैं पढ़ दूँ आपके लिए। देखो मैं क्वेश्चन उनके लिए पढ़ रहा हूँ जो मान लो जो अब तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं और वो सॉल्यूशन देखना चाह रहे हैं, उनके पास क्वेश्चन नहीं है, तो मैं क्वेश्चन इसलिए आपको पढ़ दे रहा हूँ ताकि आप मेरे साथ साथ उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सको और आपका फेयर तैयार हो जाएगा बिना पीडीएफ का भी। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे हर वीडियो के नीचे मेरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ के रोज टेस्ट दे सकते हो और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके आप जितने भी अब तक पीडीएफ डाले गए हैं इस वीडियो के, जितने भी मेरा वीडियो बने हैं वो आपको एक जगह कलेक्ट मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज एबीसी में एसी पर डी एक बिंदु इस प्रकार है कि AB बराबर BD बराबर DC है। यदि एंगल BAD बराबर 70 डिग्री तो B का मान क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, सवाल मेरा इस प्रकार था, ABC था तो हमने एक ABC त्रिभुज बना दिया। ठीक है, हमने ABC एक त्रिभुज बना दिया। अब बोल रहा है कि भैया AB बराबर BD, तो AB बराबर BD हमने कर दिया। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा फ्रेंड्स कि अगर दो त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर हो। तो इसका मतलब मान लो ये दो भुजा है ना, तो इस रेखा का सामने कौन है A और इसके सामने कौन है ये D, तो हम बोल सकते हैं कि कोण A बराबर कोण यहाँ पे D हो जाएगा मेरा। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमें सवाल में बोल रखा है कि BAD 70 डिग्री, इसका मान दिया 70 डिग्री, तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा 70 डिग्री। अगर आप त्रिभुज ABD देखो, आप त्रिभुज ABD यहां से देखो तो त्रिभुज दिख रहा हो, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 70 70 140 ये हो गया, तो 40 मेरा ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब फिर देखो यहां तक उम्मीद है समझ में आएगा। देखो हमें निकालना है एंगल B, क्या निकालना है B, और ये एंगल ये वाला पूरा निकालना है, तो मेरा आधा निकल गया 40। अब इसको निकालते हैं। फ्रेंड्स एक बात बताओ आप हमें, अगर यह 70 है, ठीक है, और एक आपको पता है कि एक सीधी रेखा पे पूरा कोण 180 डिग्री का होता है, तो अगर यह 70 है तो इधर वाला कोण हो जाएगा मेरा 110 डिग्री। ठीक है, फिर आपको बोल रहा है सवाल में कि देखो ना BD बराबर CD है, मतलब BD बराबर अब यहाँ CD के है, तो ऐसे क्लियर कर दूं मैं आपको। बोला है BD बराबर CD, देखो मैंने बराबर भी कर दिया है, इसका मतलब है इसके सामने का कोण ही बराबर, इसके सामने का कोण ही बराबर, मतलब दोनों आधा आधा होगा। तो बताओ तीसरा कोण पता है 110 डिग्री, अब त्रिभुज का तीनों कोणों का योग होता है 180, मतलब 70 डिग्री बचा हुआ, और 70 डिग्री आधा आधा बांटेंगे तो इसको 35 इसको 35 मिलेगा। तो आपका कोण B पूछ रहा है, तो कोण B कितना हो गया 40 और 35 75 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, अब भी जो क्वेश्चन आया है ये मैंने अलजेब्रा में बहुत अच्छे से करवाया है। जो लोग अब तक मेरा अलजेब्रा का वीडियो ना देखे हैं आप देख लो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिर मैंने सोल्यूशन कर दिया, बट मैं अभी बताने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जो लोग मेरा अलजेब्रा का वीडियो देखे होंगे वो जरूर बनाए होंगे। जो अब तक ना देखे मेरा प्लेलिस्ट एडवांस मैथ का प्लेलिस्ट ओपन करें आप और सारे अलजेब्रा पढ़ जाएं, क्योंकि अभी मैं आपको न ज़्यादा हाई लेवल में पढ़ा और न लो लेवल में। मेरा मकसद यही है कि जिन बच्चों का अब तक SSC CHSL नहीं हो पाया, जिनका आधा रह गया था लॉकडाउन की वजह से, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। जिनका एग्जाम अभी रह गया हुआ है CHSL का और NTPC ग्रुप D वालों को ओरिएंटेशन से हम करवा रहे हैं। टारगेट मेरा वही है कि मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट इस बार इसका प्री निकालो तभी मेंस तक पहुंच पाओगे। और NTPC वाले आप दिमाग में ये मत डालने का प्री की तैयारी करो मेंस की अलग से करो, दोनों सेम चीज ही है, बस कट ऑफ का अंतर रहता है और लेवल ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ क्वेश्चन में थोड़े से डिफरेंस आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये आप इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आप मेरा वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा आपको। चलिए चलते हैं आगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत बच्चों ने बनाया भी था। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, बस आप इसमें क्या करना, आमदनी मान लो 100, ठीक है। आप देखो सवाल में बोला सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, इसका मतलब है अब जैसे ही आमदनी को मान लोगे 100 तो 15 बचाई मतलब 85 खर्चा की। अब बोला भैया उसका खर्चा 20% बढ़ गया,
तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो अब 85 का 1/5 निकालोगे तो 17 × 5 = 85। ठीक है, 17 बढ़ गया तो अब उसका खर्चा हो गया 102। अब बोल रहा है कि उसकी बचत में 60% की वृद्धि होगी। पहले वो 15 बचाती थी, अब 15 का 60% निकालोगे तो 3/5। अब 5 से काटो मतलब उसका बचत कितना बढ़ गया 9, पर 15 से अब 9 बढ़ गया। इसका मतलब है अब वो 24 बचा रही है। तो भाई मेरे, वो 24 अब बचा रही है, 102 खर्चा कर रही है, इसका मतलब है कमा कितना रही है, 126 अब कमा रही है। हमने यहां से यहां पहुंचा और यहां से यहां आया, ठीक है, इसलिए मैंने एरो दिया ये वाला। अब आप बताओ, पहले कमाई कितना था 100, अब कितना हो गया 126, तो कितना परसेंट बढ़ गया 26%। बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 6, ये टाइम एंड वर्क का है। ये तो सारे बच्चे बनाते हैं क्योंकि कंपटीशन का यह एक सबसे सुंदर सत्य है कि बच्चे अक्सर 90% कोचिंग इंस्टीट्यूट या जो भी बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं टाइम एंड वर्क से शुरू करते हैं, उनसे आप कितना भी टफ क्वेश्चन दे दो वो बनाते ही बनाते हैं। क्योंकि वह जब भी तैयारी शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क में, वो कम से कम 1 से 1.25 महीना देते हैं। बहुत अच्छा कमांड होता है। इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चों ने बनाया था। क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ एक बार कि ए, बी और सी की दक्षता का अनुपात 5:3:8 है, 5:3:8 है। वे एक काम को साथ मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पूर्ण विराम। ए और बी ने मिलकर 20 दिनों तक काम किया। बचे हुए काम को सी अकेला कितना दिनों में पूरा करेगा। देखो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपके साथ क्या चर्चा किया कि टाइम एंड वर्क का सारे बच्चे बना लेते हैं, लेकिन क्या सारे बच्चे बनाते हैं? रिजल्ट सबका आता है क्या? आप जैसे भी ग्रुप डी में देखा, करोड़ों फॉर्म भरे जाते हैं, वैकेंसी 1 लाख होती है, मतलब 100 गुना बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। फिर रिजल्ट किसकी आती है? तो रिजल्ट उसकी आती है, मान लो काम दोनों कर रहे हो आप लोग, बट अगर यह बंदा 10 सेकंड में कर रहा है, यह बंदा 50 सेकंड में कर रहा है, तो सिलेक्शन इनका होगा ना कि आपका होगा। सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस इस लेवल में होनी चाहिए कि इसको छूने के लिए, इसको बनाने के लिए आपको कलम टच ना करना पड़े। अगर कलम टच कर रहे हो तो मास लास्ट के लिए आपको करना पड़े बस इतना घटाने के लिए, बस यहीं पे आपका कलम यूज होना चाहिए और कहीं नहीं। अगर आपकी तैयारी इस लेवल में ना है तो आप प्रैक्टिस करो। देखो मैं बताता हूं कैसे बनेगा। देखो, ऐसा नहीं कि मैं कोई शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कलम नहीं छूना पड़े। आप कोई भी क्वेश्चन को इतनी बार प्रैक्टिस कर लो कि वह खुद ब खुद माइंड में ही होने लगेगा। वही जो माइंड में होने लगते तो हम लोग उसे ट्रिक बोल देते हैं। ट्रिक क्या है? तो बस 2-3 हम लोग स्टेप को गायब कर देते हैं, वो ट्रिक बन जाता है। तो आप सीधा ट्रिक मत रटो, कॉन्सेप्ट समझो, ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाएगा आपका। देखो क्वेश्चन बोल रहा है मेरा, इन तीनों का क्षमता का अनुपात दिया था, अब तीनों साथ में काम करे तो 30 दिन में करेगा। तो तीनों एक दिन में कितना करेगा? तो ये 5, 3, 8, 8, 16 और कितना दिन काम हुआ 30, तो मतलब टोटल काम है 480। लेकिन ये सब कितना दिन काम करता है? तो ए और बी मिलकर 8 दिन काम किया, तो टोटल काम 480 था। ये सब 8 दिन में कितना करेगा? 160। तो 480 में से 160 गया तो 320 काम बचा हुआ है। इसको किससे करवाना है? तो भाई सी से करवाना है। तो 320 भाई सी का क्षमता कितना है? 8। तो ये अगर एक दिन में 8 करेगा तो 320 काम करने में 40 दिन लेगा। ये सब चीज आपको माइंड में होनी चाहिए। देखो सवाल आप कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन आपने देखा है, सीधा आप माइंड में देखते हैं 8, 3, 11, 5, 16, 23, 480। बस आपका पेन इतना चलना चाहिए 480। कितने दिन? 20 दिन काम किया, 5, 3, 8, 160, 20, 8, 160 घटाते कितने हो गए? 320। और करवाना किससे काम है भैया? 8 से भाग दे दो, 40 दिन हो गया। ये आपका सोल्यूशन बनना चाहिए। बताओ ये करने में कितना टाइम लगेगा आपको? ये सब मत करने चल जाना आप, ये हमें पढ़ाना है, समझाना आपको, इसलिए मैं करवा रहा हूं, ठीक है? चलो क्वेश्चन था मेरा, यदि साइन थीटा बराबर 4 cos थीटा तो tan साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान निकालना था। बस इस क्वेश्चन हमें नहीं लगता समझाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि सारा बना हुआ है। और जो लोग मेरा पहला वीडियो देखे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, पहला और दूसरा, उनको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये चीज सॉल्यूशन के बाद भी अगर ना समझ में आ रहा है तो आप मेरे जाओ प्लेलिस्ट में और एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री का पहला वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 8,
ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। 9 वर्षों के बाद यह अनुपात 19:21 हो जाएगा। सी बी से 3 साल छोटा है तो सी की वर्तमान आयु बताएं। भाई मेरे सी पूछ रहा है, लेकिन सी क्या है तो बी से छोटा है, तो पहले बी निकालते हैं। आपको मैंने बताया भी था, आपको आयु से संबंधित प्रश्न मेरे भी एक और वीडियो बना हुआ, पहला या दूसरा वीडियो होगा, उसमें ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने। देखो चाहूंगा तो मैं आपको अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन जो चीज को बताया जा चुका है क्यों बार बार उसी चीज को बताना। आप उसे देखो, क्योंकि जो बच्चों ने इस सवाल को बना लिया 20 सेकंड के अंदर, इसका मतलब उनका कॉन्सेप्ट अच्छा है। और जिस बच्चों से यह सवाल नहीं बना, ये वाला सवाल नहीं बना, और आप उम्मीद करो मैं इसे अभी बता दूं, ये मैं बताता जब इस पर मैं कोई वीडियो नहीं बना रखा होता। बट मैंने जब वीडियो बना दिया है तो क्यों ना आप अपना आधा घंटा का टाइम निकालो, उस वीडियो को देखो, फिर आपको इस तरह के सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मेरा ये दावा है आप इस तरह के सवालों को मात्र 20 सेकंड में बनाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मेरा वीडियो देख लो, आयु से संबंधित प्रश्न। ठीक है, चलिए। त्रिभुज AB 9 क्वेश्चन है, देखिएगा। त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC को क्रमशः P और Q तक बढ़ाया गया है यदि एंगल PBC और एंगल QCB का समद्विभाजक O पर मिलता है या O पर काटते हैं और एंगल A बराबर 92 डिग्री हो तो B और C किसके बराबर होगा। देखो फ्रेंड्स, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, जो जिनका प्रैक्टिस हो उन्होंने तो बना ही दिया होगा, बट जिनका ना प्रैक्टिस होगा उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे समद्विभाजक करें, तो आप समझने की कोशिश करो। हमने यहाँ पे बनाया था ABC और इसको हमने बढ़ा दिया P तक, इसको बढ़ा दिया Q तक। अब देखो मैं ठीक से कर दे रहा हूँ आपको। अब ये देखो हमने P तक बढ़ाया है, ठीक है, अब बोल रहा है PBC, इस PBC इसके बीच एंगल बन रहा है ना, इसका समद्विभाजक, और QCB ये वाला का समद्विभाजक, देखो इसके बीच एंगल बन रहा है, इसका समद्विभाजक इस पे मिल रहा है, तो आपको ये एंगल पूछ रहा है। इसका एक फॉर्मूला आप लोग याद कर लो, जब भी ऐसा देगा या तो आपको ये दे सकता है, नहीं तो फिर बोलेगा इसका आंतरिक समद्विभाजक। ठीक है, तो आप याद कर लो, बाह्य पूछे या आंतरिक पूछे, आंतरिक अंदर काटेगा, यहाँ बाह्य काट रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो अगर अंदर वाला पूछेगा हमसे तो कुछ नहीं करना है, 90 डिग्री में इस ऊपर वाला A का आधा कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है, आधा कर देना है, फिर हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन जब बाह्य पूछे तो फिर 90 डिग्री में हमको इस A का क्या कर देना, 92 बटे आधा करके फिर जोड़ देना, तो 90। आप इसको जैसे ही काटोगे तो कितना आ जाएगा, 46, और 90 में से 46 या 44। मैं फिर से बता दे रहा हूं इस कॉन्सेप्ट को कि अगर सीन कुछ ऐसा हो, त्रिभुज हो, इसके समद्विभाजक मतलब इसके कोण को बराबर भागों में काटने वाला, ठीक है, O पर मिल जाए और आपसे इसका मान पूछे और A का मान कुछ भी दिया और मान लो A का मान 40 दिया है, आप पूछे इसका मान, तो आप 90 डिग्री तो पहले जोड़ना, पहले ले लेना, और अंदर वाला पूछे तो इसका आधा कर देना, तो 40 का आधा कितना हो जाएगा, 20, तो ये हो जाएगा आपका 110 डिग्री। अगर यही फिगर ऐसा बन जाए भाई मेरे, ऐसा बन जाए और ये यहाँ पे मिल जाए, ये O पे यहाँ पे मिले, अब ये 40 होता मेरा, और बोलता है इसका मान निकालो, तो कुछ नहीं करेंगे, 90 तो लेंगे ही लेंगे। अब बाहर है तो भाई घट जाओ, तो 40 जुड़ जाओ, है ना, बाहर है तो कितने घट जाएगा। ठीक है, तो 40 में से 2 गया 20, तो आ जाएगा आपका 70 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। यदि x बराबर 2 - p है तो x³ + 6xp + p³ का मान क्या होगा। जो लोग बच्चे मेरा अलजेब्रा का वीडियो देखे उनको पता होगा, जब या फिर वो वीडियो जरूर देख लो एटलीस्ट। जो वैल्यू पुटिंग मैंने मेथड बताया, मैंने सारे तरीके बताए हैं कि वैल्यू पुट कहाँ करते हैं। आप हर जगह वैल्यू पुट नहीं कर सकते हो। तो मैंने बताया था कि जब हमारा इक्वेशन 1 हो और उसमें 2 वेरिएबल्स हो तो आप 1 को 0 मान सकते हो। ठीक है, तो हमने इस बार p को मान लिया 0, तो जब p को माना 0 तो x का मान हो गया 2, और इसका मान पूछा है ना, तो ये भी 0 हो गया, p लगा है तो ये भी 0 हो गया, और x का क्यू कितना होगा, 2 का क्यू हो जाएगा 8, और ये मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ना आया हो तो आप बार बार वीडियो को देखो। जिनको अब तक PDF ना मिला वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएं। आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ, कमेंट कर देना, मैं फिर से ग्रुप में भी डाल दूंगा सारे PDF जो न्यू स्टूडेंट है। बट आप लोग जुड़ जाओ, रोज टेस्ट में भाग लो,
अभी 2 दिनों से टेस्ट बंद है क्योंकि 27 को ग्रैंड टेस्ट होने वाला है। और इस ग्रैंड टेस्ट में 20 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन मेरा बिल्कुल प्रीवियस ईयर रहेगा, जो अब तक हमने 9 सेट में कराया उसी में से एज इट इज रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं फिर हम लोग SVT 8 के सॉल्यूशन में। आज या कल वो भी मिल जाएगा आपको। तब तक आप जितना हुआ रिवीजन करें, पढ़े। थैंक यू।